कि हमारा हार्ट जो है वो लगातार ऐसे नोड जो है वो ऑटो एक्साइटेबल है। ये ऐसे नोड क्या रहेगा यहाँ पर, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। अपने आप यहाँ पर क्या होता है, एक्साइट होता है, ये अपने आप एक्साइट होगा। और अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ईसीजी रिकॉर्ड करें तो उसमें हमें ये डिफ्लेक्शन वेव मिलेंगी PQRST। ओके। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये प्रोड्यूस करता है और वो जा करके पूरे हार्ट को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वही सब हमें यहाँ पर मिलते हैं। ओके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेव मिलेगी इसको पी वेव बोलते हैं, दिस इज नोन एज पी वेव। ये जो मिला है इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज पी वेव, दिस इज पी वेव। ये जो मिलेगी आपको पी वेव मिलेगी। यहाँ पर जो आपको ये मिल रहा है ये QRS, इन तीनों को एक साथ मिला के बोलते हैं, दैट इज नोन एज QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस इज नोन एज QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो मिलेगा आपको वो QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा यहाँ पर। ओके, या QRX वेव भी बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज QRX वेव। तो ये एक साथ हम लेते हैं इसको। और ये जो मिलेगी आपको यहाँ पर, दिस वन इज नोन एज टी वेव। ओके, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस सिंबल को, दैट इज नोन एज टी वेव। तो इस तरह से 4 वेव मिली, जिसमें से 3 को हमने एक साथ कंबाइन करके QRS कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया, और बाकी यहाँ पर ये सिंगल है, ये पॉजिटिव है 3 और ये 2 निगेटिव मिलेंगे आपको यहाँ पर। ओके। और जब डिफ्लेक्शन होगा इसमें तो आपको ये रेड वाली लाइन नहीं दिखेगी, ये नॉर्मली दिखेगा जब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और इस तरह से आपको दिखेंगे यहाँ पर। ओके, आपको इस तरह से दिखेंगे यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रही है वो इस तरह से आपको लाइनें दिखाई देंगी। ओके, यहाँ पर। और ये एक यहाँ पर क्या है, दिस इज वन ईसीजी रिकॉर्ड। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है, वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। तो ये वेव जो है वो हमारे हार्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देंगे। और जब हमारा हार्ट वर्क करता है तो एक बार जब वो काम करेगा तो उसमें क्या रहेगा कि कार्डियक साइकिल ऑपरेट होगी, यहाँ पर एक कार्डियक साइकिल ऑपरेट होती है। तो ये कार्डियक साइकिल हमने आपको बताया। और कार्डियक साइकिल में जो स्टार्टिंग होगी कार्डियक साइकिल की, वो कहाँ से होगी, तो एट्रियल सिस्टोल से होगी, ये एट्रियल सिस्टोल रहेगा। ओके, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मिलता है यहाँ पर। और ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर, ज्वाइंट डायस्टोल मिलेगा, दिस इज ज्वाइंट डायस्टोल। और इन सब का ड्यूरेशन भी है। तो यहाँ पर जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड, ये 0.1 सेकेंड तक काम करेगी, होगा। ये आपको 0.3 सेकेंड तक मिलेगा यहाँ पर। और ये जो मिलता है वो 0.4 सेकेंड मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, और यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या होगी, स्टार्टिंग। ओके, यहाँ से ये स्टार्ट होगा इस तरह से। तो अभी हम मान लेते हैं कि जो हार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, रिलैक्स कर रहा है। और जब हार्ट पूरा रिलैक्स कर रहा होता है तो उसमें किसी भी टाइप का कोई सिग्नल नहीं होता है। और हमने क्या किया, जो ईसीजी मशीन है उसको पेशेंट से, उसको हेल्दी पर्सन से कनेक्ट कर दिया ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए, और उसको ऑन कर दिया। तो ऑन करने के बाद जब हार्ट में ऐसे नोड एक्टिव होगा तो ऐसे नोड के एक्टिव होते ही सिग्नल डेवलप होंगे, और वो सिग्नल क्या करेंगे, वो हार्ट को ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट उससे पहले तो हार्ट रिलैक्स कंडीशन में था, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे ही ऐसे नोड एक्टिव होगा तो ऐसे नोड एक्टिव होने के बाद वो इम्पल्स भेजेगा यहाँ पर एट्रिया की वाल को, कि एट्रिया की वाल को जब इम्पल्स भेजेगा तो एट्रिया की वाल जो होगी वो कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। पहले तो वो रिलैक्स होगी, अब रिलैक्स स्टेज खत्म हो गई तो वो क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी, और उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एट्रियल सिस्टोल। 0.1 सेकेंड के लिए होगा। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, दिस पी वेव रिप्रेजेंट, कि पी वेव यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ओके, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस रिप्रेजेंट्स कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है, कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये जो एट्रिया है उसका कंट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगी। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं सिस्टोल। ओके, इसी कंट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट इज सिस्टोल। यहाँ पर ये सिस्टोल ऑफ एट्रिया, की जो एट्रिया है उसका सिस्टोल रिप्रेजेंट करती है पी वेव। और ये स्मॉल अपवर्ड रिफ्लेक्शन होगा, क्या रहेगा यहाँ पर, दैट इज स्मॉल, ये जो मिलेगा आपको दैट इज स्मॉल अपवर्ड। ये स्मॉल अपवर्ड रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। ओके, छोटा सा स्मॉल अपवर्ड रिफ्लेक्शन मिलेगा, और इसको पी वेव बोलते हैं। तो ये कंट्रेक्शन ऑफ एट्रिया को या फिर सिस्टोल ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर। इसके अलावा एक और टर्म यूज करते हैं, इट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कि जो एट्रिया है उसका डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करेगी। डीपोलराइजेशन एक्चुअली यहाँ पर आपके लिए नया टर्म होगा,
डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन? तो जब कोई कंडीशन रेस्टिंग स्टेज में होता है, ओके, कोई ऑर्गन या कोई भी अगर रेस्टिंग स्टेज में है, ओके, इन द रेस्टिंग स्टेज, अगर वो रेस्टिंग स्टेज में है या फिर वो क्या है यहाँ पर रिलैक्स, ओके, यहाँ पर कैसा है वो रिलैक्स है, तो उसको पोलराइज बोलते हैं, दैट इज नोन एज पोलराइज। तो वो पोलराइज स्टेट होगी उसकी, वहां पर वो उसकी क्या रहती है, पोलराइज स्टेट, ओके। और जब वो क्या करे, एक्शन करना स्टार्ट कर दे, कोई काम करना स्टार्ट कर दे, तो एक्शन जो होगा उसका उस स्टेज में, कि जब वो वर्किंग हो जाता है, एक्शन में आ जाता है, या फिर क्या हो जाता है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं कि वो काम करना स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या रहेगी यहाँ पर, दैट इज वर्किंग। तो वर्किंग जो होगी वो क्या होगी, दैट इज डीपोलराइज स्टेट, दैट इज नॉन एज डीपोलराइज स्टेट, ओके। तो उसको डीपोलराइज बोलते हैं, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, एक्टिव हो गया। तो उसी तरह से जो एट्रिया है पहले क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, फिर वो एक्टिव हो गया, काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं यहाँ पर। और एक और टर्म आता है यहाँ पर, जब फिर से वो रेस्टिंग स्टेज में आता है, ओके, किसमें आएगा, रेस्टिंग स्टेज में आएगा, रेस्टिंग स्टेज, ओके, वो रेस्टिंग स्टेज में आएगा, बट नॉट कंप्लीट रेस्ट, कि वो कंप्लीट रेस्ट में ना करे, कि हमको देखने में लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, रेस्टिंग स्टेज में, बट वो कंप्लीट रेस्टिंग स्टेज में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज रीपोलराइज। उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज रीपोलराइज स्टेट बोलते हैं यहाँ पर, उसकी रीपोलराइज स्टेट। तो ये समझते थोड़ा सा, रीपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई पर्सन है जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक तरह से चेयर होगी और इसके ऊपर क्या है, ये पर्सन यहाँ पर इस तरह से चेयर के ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर आराम से। इसने क्या किया, रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से रनिंग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये जो सिटिंग पोजीशन है वो क्या है यहाँ पर, इसकी पोलराइज स्टेट, पोलराइज, ओके, ये इसकी यहाँ पर पोलराइज स्टेट है, ओके। रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, एक्शन में आ गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, डी पोलराइज स्टेट, ये जो होगी इसकी डीपोलराइज स्टेट होगी। अब ये रन कर रहा है, और रन करके ये फिर से रन करके किसी जगह पे पहुंचा बहुत तेज फास्ट, और फिर से जाकर के वहां पर क्या किया, चेयर के ऊपर बैठ गया, कि तुरंत उसको चेयर दी गई और चेयर के ऊपर क्या हो गया यहाँ पर, ये चेयर की सिटिंग कंडीशन में आ गया अब यहाँ पर, ओके। ये इस तरह से चेयर के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है, बट है तो ये रेस्ट में, यहाँ पर भी रेस्ट में था, बट इसकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सब क्या थे, नॉर्मल थे। रन किया, ये सब बढ़ गए, तो डीपोलराइज स्टेट हो गई, फिर से आके बैठ गया, तो है तो ये रेस्ट में, बट देखने वाले को ये रेस्ट में लग रहा है, बट खुद तो ये एक्टिव है, अभी भी इसके आर्गन अंदर एक्टिव होंगे, और वो क्या कर रहे होंगे कि रेस्टिंग में, कंप्लीट रेस्टिंग में आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पोलराइजेशन या कंप्लीट रेस्टिंग को पोलराइजेशन बोलते हैं। और जब वो कंप्लीट रेस्टिंग से पहले की स्टेज होती है उसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो दिखने में तो रेस्ट है, बट इसके आर्गन जो होंगे वो वर्क कर रहे होंगे, और उस वर्किंग की वजह से हम इसको पोलराइज नहीं बोलेंगे, इसको रिपोलराइज बोलेंगे। ये धीरे धीरे अपनी पोलराइज स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीन टर्म आएंगे यहाँ पर जो यूज होंगे, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ये पी वेव रिप्रेजेंट करेगी, और ये स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन रहेगा यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पी वेव खत्म हुई, तो पी वेव को खत्म होने में टाइम कितना लगेगा, तो आप देखिए 0.1 सेकेंड, यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इसको, तो 0.1 सेकेंड लगेगा। यहाँ से लेकर, ये जहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, टाइम पीरियड यहाँ पर दैट इज 0.1 सेकेंड। ये जो पूरा होगा वो 0.1 सेकेंड में पूरा होगा। ये जो स्टेज आपको दिख रही पूरी होती हुई यहाँ तक, ये क्या रहेगी, दैट इज 0.1 सेकेंड, ओके। तो 0.1 सेकेंड में ये प्रोसेस पूरा हो गया, तो ये एट्रियल सिस्टोल हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पर जो सिग्नल थे, यहाँ पर जो सिग्नल थे, ये एट्रिया की वाल को भेजे गए और एसए नोड एक्टिव हो गया। यहाँ पर एक स्टेटमेंट और आएगा कि एक्टिवेशन ऑफ एसए नोड, ये क्या होगा यहाँ पर, दैट इज एक्टिवेशन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्टिवेशन ऑफ एसए नोड, की जो एसए नोड है वो एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, ओके क्लियर। तो एक्टिवेशन होगा एसए नोड का, फिर एट्रियल कंट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा एट्रिया का, डीपोलराइजेशन होगा, या फिर हम इसमें और भी टर्म ऐड कर सकते हैं, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड टू एट्रिया वन। ये भी एक स्टेटमेंट आ सकता है, बट स्पेस नहीं है, आप इसको याद रखें। दूसरा आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो क्यू वेव है वो कब जनरेट होती है, तो यहाँ से आपको पता है कि ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो इंटरनोडल फाइबर को जाएंगे, बट वो 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड डिले जाएंगे।
तो अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल है वो एसए नोड से एवी नोड को, एवी नोड से बंडल ऑफिस को, बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर को, पुरकिंजे फाइबर से वो मायोकार्डियम को जाएंगे। तो ये सारा यहाँ पर क्या होगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव में होगा। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव में क्या क्या चीजें होंगी, ये क्या शो करेगा यहाँ पर, कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो करता है, दैट इज सिस्टोल। ये क्या शो करेगा, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। ओके, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। या फिर कंट्रैक्शन क्या शो करेगा, कंट्रैक्शन यहाँ पर, कंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सिस्टोल भी बोल सकते हैं, ये शो करेगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पर इसके केस में, कि दूसरा होगा दैट इज डीपोलराइजेशन। यहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन, इसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑफ वेंट्रिकल। कि जो वेंट्रिकल है उसका क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर सिग्नल स्प्रेड होंगे, तो सिग्नल कहाँ से स्प्रेड होंगे यहाँ पर, दैट इज इम्पल्स। यहाँ पर इम्पल्स जो होंगे, इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो इम्पल्स जो ट्रांसमिट होंगे वो कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होंगे, तो एसए नोड से, फ्रॉम एसए नोड टू इंटरनोडल फाइबर, और उसके बाद एबी नोड। ओके, एबी नोड से बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर से ये कहाँ जाएंगे, मायोकार्डियम की मसल्स को जाएंगे। ओके, इंटरनोडल फाइबर यहाँ पर नहीं लिखा बट वो भी रहेगा। तो ये यहाँ से कि ऐसे नोड से एवी नोड को, एवी नोड से बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर, यहाँ तक जो इम्पल्स होंगे वो इसी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। और जब ये इम्पल्स जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इम्पल्स डाउन साइड आ रहा है, इसलिए क्यू वेव को डाउन साइड दिखाया गया। फिर इम्पल्स यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर में बहुत फास्ट आते हैं, तो वेव क्या मिलती है आपको, यहाँ पर ये आर मिलती है, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। और फिर यहाँ पर डाउन साइड इस तरह से जाते हैं तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है। और ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो है इट इज ट्रायंगुलर। ये कैसी यहाँ पर, इट इज ट्रायंगुलर अपवर्ड। ये जो वेव मिलेगी आपको कैसी मिलेगी यहाँ पर, दैट इज ट्राई एंगुलर। ये आपको ट्रायंगुलर वेव मिलेगी। ये कैसी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये ट्रायंगुलर वेव दिखाई देगी यहाँ पर। और ये इम्पल्स ट्रांसमिट होंगे एसए नोड टू एबी नोड, बंडल ऑफिस, पुरकिंजे फाइबर, और देन मायोकार्डियम। ओके, इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एबी नोड, ये भी तो होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एबी नोड, इसमें एक्टिवेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एबी नोड। तो उसी में आ गया, जब इम्पल्स ट्रांसमिट होंगे तो एक्टिवेशन होगा। और कुछ लोगों को लगता है कि क्वेश्चन आता है कि एसए नोड से एवी नोड को इम्पल्स कौन सी फेज में जाएंगे, कौन सी वेव में जाएंगे, तो उनको लगता है पी वेव में जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, पी वेव में नहीं ट्रांसफर होते। तो कब ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग द क्यू आर एस वेव। ओके, और क्यू आर एस वेव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यू से स्टार्ट होती है, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एस में ही आके खत्म होती है। और इसका जो आर है ये वेंट्रिकल कंट्रेक्शन को शो करता है, और बाकी ये इम्पल्स कंट्रेक्शन को शो करता है यहाँ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा हो जाता है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होंगे कि वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जब इम्पल्स ये स्प्रेड हो गए तो एट्रिया के कंपेयर में वेंट्रिकल ने ज़्यादा काम किया। ओके, और यहाँ पर देखिए इसका जो टाइम पीरियड आएगा, कि आपको जो यहाँ से टाइम पीरियड मिलेगा, कि अगर हम इसमें टाइम देखें तो टाइम क्या मिलेगा, तो ये इतना टाइम आपको मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, ये टाइम, तो ये टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, दैट इज 0.3 सेकेंड। ये जो आपको मिलेगा वो 0.3 सेकेंड मिलेगा यहाँ। ओके, तो इस तरह से आएगा यहाँ पर। अब इसके बाद जो इम्पल्स आए एट्रिया के कंपेयर में वेंट्रिकल ने बहुत ही फास्ट कंट्रक्शन किया था। तो अगर कहीं पर कोई ज्यादा तेज काम करता है और उसके बाद फिर रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत रेस्टिंग स्टेज में आ जाए, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्पल्स बचे रहेंगे। ओके, तो वो जो इम्पल्स बचे रहते हैं वो फिर उसको धीरे धीरे डिसअपियर किया जाता है आर्गन से। तो उसी केस में क्या होगा कि जो एट्रिया का यहाँ पर वेंट्रिकल का यहाँ पर जब सिस्टोल हो गया तो उसके बाद वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना स्टार्ट किया, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्पल्स बचे हुए हैं अभी। तो वो इम्पल्स क्या करते हैं, यहाँ पर टी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और टी वेव जो है ये यहाँ पर रिलैक्सेशन है, इट इज द डायस्टोल। यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज द डायस्टोल ऑफ, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, द डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल।
एट्रिया की नहीं, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से एट्रिया ने क्या किया था, रिलैक्स करना स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिलैक्स ही कर रहा है। वेंट्रिकल ने यहाँ से रिलैक्स करना स्टार्ट किया, यहाँ से रिलैक्स करना स्टार्ट किया और यहाँ तक ये रिलैक्स करेगा, है ना। तो एट्रिया तो 0.3 सेकंड पहले ही रिलैक्स कर रहा था, और यहाँ पर आते आते वो काफी रिलैक्स हो चुका, अब उसके अंदर कोई भी इम्पल्स नहीं बचे, तो उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पर वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना स्टार्ट किया, तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर की जो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी है वो एक और वेव देगी, दैट इज नोन एज टी वेव। तो ये डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट करता है। ज्वाइंट डायस्टोल नहीं, कुछ को लगेगा कि अरे यहाँ से तो ज्वाइंट डायस्टोल चालू हो गया, तो ज्वाइंट डायस्टोल हम नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एट्रिया तो कम्प्लीटली पहले से ही रिलैक्स हो चुका है, और वो रिलैक्स हो चुका तो उसके तो सिग्नल खत्म हो चुके। अब जो सिग्नल बचे वाले भी हैं वो किसके बचे हैं, वेंट्रिकल के बचे हैं, तो वेंट्रिकल के ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायस्टोल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेस्टिंग स्टेज में आ चुका है 0.3 सेकंड पहले ही। तो ये ज्वाइंट डायस्टोल नहीं है, इट इज द डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। और इसी कंडीशन को कि वेंट्रिकल फिर से अपने आप को रेस्ट में लाना चाह रहा है, इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज रीपोलराइजेशन, दैट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो यहाँ पर ये रिपोलराइजेशन होगा वेंट्रिकल का। ओके, जो वेंट्रिकल है उसका रिपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर डायस्टोल हो रहा है, मतलब वो रिलैक्स स्टेज में आ रहा है, और फिर से रिलैक्स होने के साथ साथ फिर से अपनी पहली वाली कंडीशन लाना चाहता है, कि जैसे उसके पास पहली कंडीशन थी। तो दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, या फिर इसको वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी बोलेंगे। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन। ओके, और ये जो वेव मिलती है आपको डोम शेप मिलेगी, अपवर्ड डोम शेप। ये जो वेव आएगी वो कैसी आपको दिख रही है, यहाँ पर डोम शेप दिख रही है, इट इज डोम शेप रहेगी। ये जो आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आपको डोम शेप मिलेगी। तो इन वेव के शेप भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये ट्रायंगुलर वेव है, और ये जो मिलेगी आपको डोम शेप मिलेगी। ओके, और ये रिलैक्सेशन अगर आप देखो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ वेंटिकुलर डायस्टोल, और वेंटिकुलर डायस्टोल यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आपको यहाँ तक मिलेगा। बट यहाँ पर 0.5 आपको लगेगा कि ये तो वेंटिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड होता है, बट यहाँ पर जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम इसको 0.4 ही लिखेंगे, क्योंकि जब वेंटिकुलर डायस्टोल 0.5 का होता है तो जो 0.5 सेकंड का लास्ट आता है उस समय एट्रिया काम करने लगता है। ओके, तो एट्रिया काम कर रहा है तो उसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, वो तो यहाँ पर दिखेगा, है ना। इस समय जब ये काम कर रहा होगा तब भी ये आराम कर रहा होगा, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, दैट इज 0.4 सेकंड आएगा। ओके, तो इस तरह से पूरी एक कार्डियक साइकिल है। ये जो हमारा ईसीजी का रिकॉर्ड है वो हमारे एक कार्डियक साइकिल का रिकॉर्ड है, और कार्डियक साइकिल में हमने टाइम कंसीडर किया, उसकी एक्टिविटी कंसीडर की, और उसी को ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पी क्यू आर एस टी वेव मिलेंगी। और टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ना कि ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एक्टिव है समय, और एट्रिया तो पहले ही क्या कर चुका है, रिलैक्स कर चुका है। और इसको रिपोलराइजेशन वेव भी बोलते हैं, या रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल भी बोलेंगे यहाँ पर, कि जो फिर से अपनी रेस्टिंग स्टेज में आना चाहता है। और टी वेव आ गई तो इसका मतलब यहाँ पर एंड, यहाँ पर क्या हो गया, इट इज द एंड ऑफ ईसीजी। यहाँ पर ईसीजी का एंड हुआ, या फिर सिस्टोल। ओके, टी वेव मेक द एंड ऑफ सिस्टोल। ओके, एंड द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, कि जो सिस्टोल स्टार्ट हुआ था एट्रिया का फिर वेंट्रिकल का, और उसके बाद जो बच्चे वाले इम्पल्स थे पहले वाले कंट्रेक्शन के, वो सब यहाँ पर आके खत्म हो रहे। अब यहाँ से जो चालू होगा नया, वो नया सिस्टोल चालू होगा। ओके, और इट आल्सो रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, दैट इज एंड ऑफ सिस्टोल। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंड ऑफ फर्स्ट सिस्टोल। ये जो फर्स्ट सिस्टोल है वो क्या हो गया यहाँ पर, ये वो खत्म हो गया। क्लियर, इस तरह से आपको ये सारे मिलेंगे यहाँ पर। और पी वेव क्या करता है, तो पी वेव स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये शो करेगा कि ऐसे नोड एक्टिव हुआ है, डीपोलराइजेशन हुआ है एट्रिया का कंट्रैक्शन हुआ है, सिस्टोल हुआ है, और एक्टिवेशन हो गया है ऐसे नोड का। यहाँ पर ट्रायंगुलर व्यू मिलेगी आपको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, अपवर्ड डिफ्लेक्शन आता है इसका आर, और क्यू और एस मिलेंगे डाउनवर्ड 0.3 सेकंड तक यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगी। और इसका मीनिंग है दैट इज सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल या कंट्रैक्शन। ओके, और दूसरा आता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल है ये डीपोलराइज हो रहा है, कि अब ये वर्क करने जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो इम्पल्स होंगे, कि इसी में इस स्टेज में जो इम्पल्स ट्रेवल होते थे वो ऐसे नोड से एबी नोड से मंडल ऑफिस और किंजे फावर एंड मायोकार्डियम को जाएंगे। ओके, ऐसे नोड से एबी नोड कभी भी इम्पल्स पी वेव में नहीं आते, पी वेव में सिर्फ आर्टेरिया की वॉल को ट्रांसफर होते हैं। और एक्टिवेशन ऑफ एबी नोड भी यहाँ पर एक्टिव होगा, इम्पल्स सेट करेगा और फिर उनको आगे भेजता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये
पार्ट पूरा मिलेगा। टी वेव रिप्रेजेंट करेगा डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल या रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इट इज द सिंबल फॉर द एंड ऑफ फर्स्ट सिस्टोल, की जो फर्स्ट सिस्टोल थी इससे पहले वाली वो खत्म हो गई यहाँ पर। ओके, और टाइम पीरियड आपको इस तरह से मिलेंगे। टी वेव को 0.4 सेकेंड यहाँ पर दिया गया है, लेकिन रहेगा इसका 0.5, तो 0.5 में 0.1 सेकेंड यहाँ पे। ओके, तो इट इज कंप्लीट ईसीजी, और इसी ईसीजी से हम हार्ट की एक्टिविटीज के बारे में पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एट्रिया के कंट्रैक्शन को, एट्रिया के सॉरी वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन को और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को बताया गया। यहाँ पर एट्रिया का रिलैक्सेशन बताया नहीं गया, इसी वेव से नहीं रिप्रेजेंट किया गया। बट अगर पूछा जाए तो हमें क्या मिलेगा कि एट्रियल डायस्टोल क्या होगा, कि एट्रियल डायस्टोल के बारे में, कि एट्रियल डायस्टोल कहाँ से कहाँ तक होगा। तो पी के बाद, यहाँ पर पी के बाद एट्रिया ने क्या किया, यहाँ पर देखो एट्रिया ने क्या किया, सिस्टोल किया, पी वेव दी, और उसके बाद वो रिलैक्स कर रहा है। तो उसके बाद जितना वेंट्रिकल काम कर रहा है, मतलब क्यू आर एस टी, ये वेंट्रिकल की एक्टिविटीज है, और उसी टाइम पे जो एट्रिया है वो रिलैक्स कर रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज वेव क्यू आर एस टी। ये जो वेव होंगी सारी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी यहाँ पर, वेव दैट इज एट्रियल डायस्टोल। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, एट्रियल डायस्टोल को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो इसमें कहीं नहीं दिखेगा, बट हम मान सकते हैं कि जितनी देर में वेंट्रिकल ने काम किया, फिर उसके बाद डायस्टोल हुआ वेंट्रिकल का, उतनी ही देर में एट्रिया रिलैक्स कर रहा था। तो उसकी जो भी वेव है वो सारी की सारी वेव यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल की है, या फिर रिलैक्सेशन की है, या फिर यहाँ पर रिपोलराइजेशन की है। ओके, तो ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम रहेगा।